हेलो स्टूडेंट्स। इस भाव के साथ अपने रोज की शुरुआत और दिन का अंत जरूर करें कि आई कैन डू दिस, आई कैन डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जामिनेशन। और इस बात को याद करते हुए ये जरूर ध्यान रहे कि आज 19th ऑफ जनवरी है। 29th ऑफ जनवरी को आपका ये एग्जामिनेशन होना है। अप्रॉक्स 10 डेज आपके पास बचे हुए हैं। और जैसे जैसे आगे दिन बीतता है हम हमारी नर्वसनेस बढ़ती है और हमारा जो हम कहते हैं ना कंसंट्रेशन वो थोड़ा सा कम होने लगता है। साथ ही साथ आज एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। आई होप हमने टेलीग्राम पे भी लिंक शेयर किया था, आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड देख लिए होंगे, उसको जरूर देख लें सो दैट कि आपको अपने सेंटर अपने टाइमिंग्स के बारे में आपको पहले से पता रहे। ये ध्यान रहे कि आज से लेके 29 तारीख तक, 29 को तो एग्जाम ही है, 28 तक आपके पास लगभग 10 डेज बचे हुए हैं। 10 डेज को आप इसको टारगेट स्टडी करके चलिए। जीवन भर आपको ये चीजें याद रहेंगी क्योंकि डेफिनेटली चाहे हमारी लाइफ का फर्स्ट एग्जामिनेशन हो, उसमें हमारी जो मेहनत होती है वो हमेशा हमें याद रहती है। सो लास्ट की 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 डेज में दो टारगेट रखिए। दो टारगेट क्या है? एक तो कि आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट देने हैं। मैक्सिमम मॉक टेस्ट वो कम से कम 20 तो होने चाहिए या एटलीस्ट 10 तो होने चाहिए। उसके अलावा आपको रिवीजन करना है। और एक चीज ध्यान रखिए, कहीं से भी आप सोचते हैं कि नई बुक, नया कंटेंट, नया पीडीएफ, ये इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए। आपके पास जो चीज है आप उसको रिवाइज कीजिए। नई चीज मिलेंगी, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उससे डाइवर्जन होगा। इससे बेहतर है कि आप जो आपने पढ़ा है उसको आप बहुत अच्छा से पक्का कर ले सो दैट कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वहां पे आए उसमें आप फिर कंफ्यूज ना हो, जैसा कि लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ था। आईबीपीएस ने इंफॉर्मेशन हैंडआउट भी रिलीज किया है। आई होप कि आप सभी ने इसको देखा होगा। इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है समझने के लिए। आप ये देख सकते हैं कि एग्जाम ऑफ डेट 29th ऑफ जनवरी है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। मेन एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के। इंग्लिश या हिंदी किसी में भी आप चूज कर सकते हैं। 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चन आपको करने हैं। टाइम ना तो बहुत ज्यादा है ना तो बहुत कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही कंडीशन में आपके लिए टाइम ठीक है। सैंपल क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं बट ये इलस्ट्रेटिव है, इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। जस्ट मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाईटेक हाई वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। तो बेसिकली प्राइमा फेसी आप देखेंगे तो मरीन फिशरीज, पोल्ट्री, ग्रीन हाउस, अदर या फिर ग्रेप कल्टीवेशन। आपको पहले लग सकता है कि ये ग्रीन हाउस है और जैसा कि देखने से लग भी रहा है। बट क्या होता है, एग्जाम टाइम में हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि क्यों पोल्ट्री में भी तो टेक्नोलॉजी आ सकती है, प्रिसीजन आ सकता है, या फिर यहाँ पे प्रिसीजन नहीं दिया है तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर या फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। तो अदर देन दोज भी ऑप्शन हो सकता है। तो इस टाइप का कंफ्यूजन हमें एग्जाम में जो हमें क्वेश्चन आता होता है उसमें भी हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए आप जितने मॉक टेस्ट देंगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा, ताकि इस टाइप का कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में एग्जाम टाइम में ना रहे। ओके, तो इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप चीजें देख सकते हैं, इसमें बाकी एग्जाम कैसे आपको देना है ये सारी चीजें बताई हैं। लास्ट में आपको आईबीपीएस ने भी विश यू गुड लक बोला है। तो आपको ये एग्जामिनेशन डेफिनेटली बहुत अच्छे से देना है। 10 डेज बचे हुए हैं। 10 डेज में सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि जो हम कहते हैं ना एग्जाम का लेवल इंफॉर्मेशन हैंडआउट से तो हमें कुछ भी नहीं पता चलता, क्योंकि वहां पे जस्ट एक इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन दिया और उसका भी कोई रिलेवेंस नहीं है। क्योंकि वो लगभग जितने भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन होते हैं आप देखेंगे आईबीपीएस का जो हैंडआउट होगा उसमें वो कॉमन क्वेश्चन रहता है, तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं होता है। प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं, आई होप आपने अभी तक देखे भी होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे हमने बहुत डायरेक्ट लिखा है क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है, बट इतना डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पे नहीं लिखा था, वहां पे क्वेश्चन बहुत लंबा था। तो बेसिकली क्या है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या जरूरी है, जब मान लीजिए आप कोई सीधा क्वेश्चन भी, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए कि आपको पता है भले ही कि पूसा नन्ना वैरायटी म्यूटेशन से बनी है, बट आप बाकी ऑप्शंस पे भी विचार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मूगा सिल्क वॉर्म इज रियर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री स्पीसीज लिखा है, तो इसके अलावा ये सोचिए कि बाकी कोई ट्री है या फिर बाकी किसी टाइप का सिल्क वॉर्म उसमें रियर किया जा सकता है, या फिर जितने भी टाइप के सिल्क वॉर्म होते हैं वो किस किस ट्री में रियर किए जाते हैं। इस टाइप से आप क्वेश्चन खुद से पूछेंगे तो आपकी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बहुत ज्यादा नई नई चीजों की तरफ मत जाइए। मैं देखता हूँ कई बार टेलीग्राम ग्रुप में या कहीं पे भी कुछ भी डिस्कशन शुरू हो जाता है। आप ये देखिए लास्ट ईयर करंट एग्रीकल्चर से या फिर डेटा का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, कुछ भी नहीं पूछा था, बट स्टिल मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा डेटा के लिए कंफ्यूज रहते हैं या फिर उसके पीछे लगे रहते हैं। आप बेसिक इन जनरल जो रैंकिंग्स हैं वो याद रखिए, जो प्रोडक्शन डेटा है लेटेस्ट वो ध्यान रखिए। उसके अलावा बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाना है, आप कंसेप्चुअल चीजों को ध्यान रखिए क्योंकि लास्ट 2 ईयर से कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आई होप कि ये सारी चीज आप देखते हैं। हम
अपनी प्रिपरेशन में दोनों चीज को बैलेंस लेके चलते हैं। कंसेप्ट्स और करंट एग्रीकल्चर दोनों ही हम रेगुलरली 7 बजे शाम को वीडियोस देते हैं। आई होप कि आप देखते होंगे। ये एनालिसिस मैंने पहले भी की है, तो इससे भी आप देख सकते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है। कट ऑफ एग्जाम की लेवल पे डिपेंड करती है, तो इसलिए पहले से कुछ भी ना सोचें। कोई सेफ अटेम्प्ट पहले नहीं बता सकता है, तो कोई फायदा नहीं है। अगर किसी भी वीडियो का थंबनेल आपको दिखता है कि सेफ अटेम्प्ट, चाहे वो वीडियो मेरी ही क्यों ना हो, तो आप उसको ना देखें, क्योंकि वो उससे कुछ भी आपको फायदा नहीं होगा। उसमें बेसिकली आपके 2 या 3 मिनट चले जाएंगे, उसके बाद फिर आप ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। सो इससे बेटर है कि आप उस टाइम पे अपना मॉक टेस्ट को दे, अपने को सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। की टू सक्सेस इज मेक योर ओन नोट्स और उनको रिवाइज कीजिए। जो नोट्स बनाए उनको रिवाइज कीजिए और मॉक टेस्ट जितने ज्यादा हो सकते हैं मॉक टेस्ट दीजिए। इसके अलावा हमने 12 डेज का स्टडी प्लान ऑलरेडी स्टार्ट किया है। ये हमारा जनवरी 1 से ही पहले से ही चल रहा था, पूरे मंथ का स्टडी प्लान। उसमें जो लास्ट के 12 डेज हैं उसका हमने आपके साथ शेयर किया था। एक स्पेशल प्लान भी आपके साथ शेयर किया था। आई होप कि आपने डाउनलोड किया होगा, देखा होगा और आप अपनी प्रिपरेशन शुरू भी कर रहे होंगे। कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कोर्स में क्या है, तो कोर्स में बेसिकली बता दूं कि आपको मेंस की सारी चीजें, मतलब हमारे कोर्स की कंप्लीट एक्सेस आपको मिलती है, जिसमें कि मेंस और इंटरव्यू दोनों ही चीज है। मेंस में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के जितने भी इसके अंदर आप जाएंगे तो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड रहते हैं। हमारा कंटेंट शॉर्ट वीडियोस में होता है, आपको कोई भी वीडियोस लॉन्ग नहीं मिलेंगी। 15 मिनट्स या फिर 15 से बहुत ज्यादा हो सकता है तो कोई वीडियो 30 मिनट्स की, अदरवाइज 15 मिनट्स में सारे कंसेप्ट को, मतलब इंडिविजुअल कंसेप्ट को 15 मिनट्स की शॉर्ट वीडियोस में हम कंप्लीट करते हैं। देन पीडीएफ एंड देन चैप्टर टेस्ट रिलेटेड टू दैट। उसके अलावा आप देखेंगे बाकी जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जामिनेशन, सबके मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छे से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइव क्लासेस हमारी रेगुलरली चल रही है, आप उनको डेफिनेटली ज्वाइन करें। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री मिल जाएंगे, जरूर अटेम्प्ट करें, अपनी रैंक ऑल इंडिया लेवल पे देखें। सो स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सेफ अटेम्प्ट, कट ऑफ, इन सारी चीजों के चक्कर में ना रहें। आप एग्जाम को अभी प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ये भरोसा अपने आप को जरूर दिलाइए कि मेरा सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। बहुत इजी चीजें मत पढ़िए, जैसा कि हमने प्रीलिम से पहले भी डिस्कस किया था कि आपके लिए जो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन या फिर जो हम नॉर्मल चीजों में ही रीजनिंग की लगे रहते हैं, वो जनरली अब नहीं पूछी जाती है। एग्जाम का लेवल चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको भी उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।